वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल कांस्टेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी सेल क्या होता है और हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है और उसका सेल कांस्टेंट से क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए। ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू एल बाय ए। अब ये जो एल बाय ए ये है रेशो ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय सरफेस या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। और इस रेशो को हम कहते हैं, यानी द रेशो ऑफ एल बाय ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको हम सेल कांस्टेंट कह सकते हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एल बाय ए इज सेल कांस्टेंट, या सेल कांस्टेंट मींस एल बाय ए। इसको हम के से दिखाते हैं, स्मॉल के से। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूं, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन अगर मैं यहां पे लिख दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आर यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय ए के बदले लिखेंगे सेल कांस्टेंट। ठीक है, शाबाश। या अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल अगर मैं 1 बाय आर लिख दूं तो ये आएगा 1 बाय रो, ठीक है, यानी 1 बाय रेजिस्टिविटी इंटू 1 बाय सेल कांस्टेंट। ठीक है, 1 बाय सेल कांस्टेंट। और 1 बाय आर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का इनवर्स जो रहता है वो कंडक्टेंस। और 1 बाय रो जो है उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, यानी 1 बाय रेजिस्टिविटी या इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये कापा है, यहाँ पे कापा इनटू आएगा 1 बाय सेल कांस्टेंट, 1 बाय सेल कांस्टेंट। क्लियर, यहां तक तो समझ में आया, शाबाश। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। ठीक है, ये याद रख लेना, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1 बाय सेल कांस्टेंट, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो बराबर था रेजिस्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक, अब अगर मैं इस रिलेशन को रीअरेंज कर दूंगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बराबर आएगा कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, इधर आएगा, है ना, सेल कांस्टेंट। क्लियर, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये मैंने यहां पे लिखा, ये है कापा, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, यानी रीअरेंज जो इक्वेशन है ये वही। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू के। ये के है, के जो है ना ये सेल कांस्टेंट है। आप इसको कोई दूसरा सिंबल भी दे सकते हैं, जैसे जी स्टार वगैरह, जो भी आपको मर जाए, या के स्टार भी लिख सकते हैं। चलो के स्टार लिख दूंगा मैं, स्टार से ये समझ में आ जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कापा और इसमें। ठीक है, तो ये है सेल कांस्टेंट एक्चुअली। अब ये सेल कांस्टेंट है क्या और हम इसे क्यों निकालते हैं? देखो, जब भी हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालना हो और उसे कंपेरिजन करना हो, तो कंपैरिजन के लिए जरूरी है कि उसके लिए कंडीशन स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस का मतलब रहता है कि जो हमारे सेल की जो डायमेंशंस है वो भी फिक्स हो जानी चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो भी है, जो भी इफेक्ट कर सकता है कंडक्टिविटी पे, ये हम फिक्स करेंगे पहले, उसके बाद में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, या किसी सेल के जो पैरामीटर्स हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये निकालने के लिए, ये कंडक्टिविटी निकालने के लिए या सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हम एक सेल का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल यूज किया जाता है टू मेजर द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, ये एक चेंबर रहता है, ठीक है, आप गिलास चेंबर ले सकते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स जनरली प्लेटिनम के रहते हैं। इस सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, अब ये सेल ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो वॉल्यूम बनता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी अब मैं बोलूंगा सेल वॉल्यूम, और उसी के बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं। उसमें इलेक्ट्रोड्स के दरमियान कितना लेंथ है और कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है, उसके बेसिस पे हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सेल कांस्टेंट निकल गया तो हम
कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस भी बता सकते हैं एक सेल का कितना होगा, पर्टिकुलर कंडक्टिविटी या पर्टिकुलर कंडक्टेंस। और ये सब कंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। यानी अगर हमें किसी सेल का कंडक्टेंस निकालना हो, किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालना हो, हम कंडक्टिविटी सेल में वो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और इस कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ जोड़ देते हैं। वहां पे एक्चुअली डायरेक्ट हम कंडक्टेंस नहीं निकालते, वहां पे निकालते हैं हम पहले रेजिस्टेंस, उसको हम कन्वर्ट करते हैं कंडक्टेंस में। अब मैं दिखाता हूं ये कैसे करते हैं। मान लो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में सेंटर में यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर रहता है, ठीक है, और इसमें 4 रेजिस्टेंसेस रहती है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। ठीक, ये 4 रेजिस्टेंस इस तरह अरेंज की जाती है और इनको जोड़ दिया जाता है एक बैटरी के साथ। अब इन रेजिस्टेंसेस में एक रेजिस्टेंस की जगह हम यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल लेते हैं। क्या लेते हैं? कंडक्टिविटी सेल जोड़ देते हैं, ताकि हम जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास में उसको उस कंडक्टिविटी सेल में डालेंगे और उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये रेजिस्टेंस नोन रहता है, ये रेजिस्टेंस नोन रहता है, ये रेजिस्टेंस नोन रहता है। ये रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है किसका? कंडक्टिविटी सेल का। और इसको हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक इक्वेशन है। देखो, मैं कहूंगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। R1 हमें नोन है, R3 हमें नोन है, R4 हमें नोन है और ये R2 हमें मेजर करना है। अब मैं अगर यहाँ पे कहूँगा R2, इसको इधर लेके आओ, R2 बराबर होगा, फिर किसके बराबर होगा? वो यहाँ आएगा बराबर R1, यानी ये, इसको इधर ले जाओ, डिवाइड बाय R3 इंटू आएगा R4, ठीक है, R4। तो ये निकल जाता है रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिविटी सेल। अब रेजिस्टेंस निकल गया तो इसके बाद में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंडक्टेंस में। तो इस तरह से हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। इसी तरह से दूसरा जो है, हम कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। इस तरह से सेल कांस्टेंट वगैरह हम मेजर करते हैं और ये सभी पैरामीटर्स बहुत ही जरूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर किया करो और दोस्तों के साथ में शेयर भी किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।